अस्सलाम वालेकुम। मेरा घर में फड्डा हो गया था, लड़ाई मार कुटाई तक हो गई थी और मैं मुंह उठा के बाहर निकल आई। और मैंने सोचा जब घर में इतना गंदा माहौल हो ना कि जब आपके जो है ना दिमाग घुमा हुआ हो और आपके घर में कोई टक्के की इज्जत आपको महसूस ना हो रही हो कि जैसे कि कोई रह गई है, तो आप अपनी चादरी उठाएं और बाहर निकल आएँ और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वाक करें और कोई भी आपके इर्द गिर्द 50-60 रुपये वाली सेल लगी हुई है ना, वहाँ चले जाएँ और रंग बिरंगी चीज़ें देख के ना अपने दिल को बहला लें। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं ना, उनके पास पैसा तो होता कोई नहीं है कि भाई वो ब्रांड पे जाएँ, ठीक है, वो महंगे जूते ले लें, महंगे पर्स ले लें और महंगे जो है ना कपड़े ले लें। हम बेचारे गरीब से लोग होते हैं, हमने लंडे मंडे जाके गुजारा करना होता है। तो फिर इससे बेहतर नहीं है कि भाई हम जो है ना अपने आप को खुद ही बहला लें और अब जो ठंडा सा भर के ये कह दें कि भाई जो है ना यही ज़िंदगी और ऐसे ही हमने जीना, और उसी में से कोई तरीका निकालते हैं। मैं बाहर आ गई थी लड़ाई में, मतलब कि जैसे घरों में नंदे बैठी होती हैं, एक तो वो आपकी उम्र से डबल होती हैं, 70-70, 80-80 साल उनकी उम्र होती हैं, और वो जनाब जो आपकी जो साथ होती है ना, वो आप अपनी जगह पे उनको बिठा के चली जाती है। पहले तो ज़िंदगी में एक उम्मीद होती है कि चलो कि एक दिन ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, हर रात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसे 4-5 डायने आपके घर आके बैठ जाना और आपका जीना दो भर कर दें, नमक उठाओ तो उस पर इतराज़, मिर्ची उठाओ उस पर इतराज़, घी उठाओ उस पर इतराज़, आटा गूंदो उस पर इतराज़, सब्जी काटो उस पर इतराज़, हर बात पे इतराज़। इवन अपने कमरे से बाहर आ जाओ, इस पे इतराज़। अपना कमरा है, ये तेरा खुड्डा है, इसी में तूने मरना है और इसी में तूने जीना है, इससे बाहर तेरी कोई औकात भी नहीं है, ठीक है ना। जब ये वाले हालात हो, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी चादरी उठानी है, वो तो आपके घर में मौजूद ही होगी ना, ठीक है। आप पहने और बाहर निकल आए, आप किसी के साथ नहीं जा सकते, आपके साथ कोई आने जाने वाला नहीं है, आप अकेले ही निकल जाएं जैसा कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ी सी दूर पे वॉक है, मतलब कि पार्क है, वहाँ पे वॉक की, वहाँ पे झूले देखे, वहाँ पे लोगों को देखा। हर औरत की यही कहानी है, हर औरत जो है ना ससुराल से सताई पड़ी है ना, लेकिन जिन लोगों की अपनी दी है, लोगों के घरों में बैठी है ना, अल्लाह करे वो भी ऐसे रो रही हो ना, फिर उनको मज़ा आएगा कि हम किसी की बेटी को रुलाते हैं तो हमारी भी रो रही है ना, तब मकाफात अमल होगा तो उनको समझ आएगी। मैं बाहर आई हूँ, ज़ाहिर है हमारे दिल में अपना एक तूफ़ान बर्पा होता है, हमें लगता है अगले वाला जो है ना वो पुरसकून खड़ा होगा, हमारे हालात इस तरह के हो रहे हैं। लेकिन जब हम आप दूसरे बंदे से बात करते हैं ना, तो पता चलता है वो हमसे भी दुखी है, ठीक है। और मैं जो है ना ऐसे ही खड़ी थी, मैं वहाँ पे लोगों के झूले देखने लग गई थी और मैं अकेली निकल आई, इतना मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं बाहर आ गई थी और लोगों के मतलब बच्चे झूले रहे थे, मैंने एक आध लोगों से बात, 2-3 औरतों से बातें करनी शुरू की, नहीं वो भी सर दर्द लेके बैठी थी कि हमारे नंदे ऐसी, हमारे नंदे ऐसी। ये जो रिश्ता ना, ये है ये ऐसा कड़वा जहर का भरा हुआ ये रिश्ता, ठीक है, इसमें ठीक कोई नहीं होना। कोई हमारे जैसे होंगे भाई, मतलब कि थोड़े बाशऊर लोग होते हैं, हम लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे घर में कोई भाभी शाभी बैठी हो ना, तो हम तो उनके कमरे की तरफ टपते भी नहीं है ना, और उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको जगह दें, वो अपने घर की मालिक होती हैं। आप ज़हनी तौर पे इस तरह को लोगों इस बात को कबूल नहीं करते कि वो आपके घर का फ़र्द है, और वो ज़हनी तौर पे आप उसको ज़हन में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं कि वो आपके घर की फ़र्द है और वो भी इस घर का एक बंदा है। इस वजह से आप उनको भी जो है ना फिर घर का फ़र्द नहीं समझते और उनको आप धक्के धोखे देते रहते हैं और उनकी इज़्ज़त कोई नहीं करते। इस वजह से फिर आपका माहौल डिस्टर्ब रहता है। अच्छा, मैं वॉक करने लग गई थी और अपने दिमाग को थोड़ा सा सुकून करने की कोशिश कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह तो मैं पढ़ती रहती हूँ, मतलब कि सारे कल मैं फूंक लेती हूँ, सारे कोल फूंक लेती हूँ कि चलो मुझे कहीं से सुकून मिल जाए। लेकिन वो सुकून जो होता है ना, आपको बाहर निकल के, ज़ाहिर है भाई हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम में ये है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और फिर आप पानी पिएं और आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ पे कोई लड़ाई हुई है, इस तरह की बात हुई। लेकिन एक घर है, वो एक कोहराम मचा हुआ है, ठीक है ना, कहीं देवरानी गंदी, कहीं जिठानी गंदी, कहीं नंदे गंदी, कहीं सांस गंदी, ठीक है। ये पूरी धरती की ये एक ही कहानी है, 4-5 टॉपिक है, कहीं बंदा गंदा है, ठीक है। हमारे किस्मत में नंदे गंदी आई हैं, यही बात है ना, किसी की किस्मत में बंदा गंदा आया। और ऐसे बंदे का क्या फ़ायदा कि जो जिसकी वजह से आप जो है ना इस तरह की बात, मतलब कि कोई बर्दाश्त नहीं होता आप लोग आपसे, और वो जो है ना आपको कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि आप जो है ना किस हाल में हैं और कैसे ज़िंदगी में गुजारे कर रही हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ऐसे बंदे पे बिलानत भेजें और उसको जो है ना निकल के बाहर निकले और मेरी तरफ वॉक करनी शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको पता है कहाँ जा रही हूँ, मैं सेल पर जा रही हूँ। सेल कौन सी है? 30 रुपये की सेल है। सोचें आपके इर्द गिर्द भी कोई 50-60 की सेल है ना, आप भी उधर चले जाएँ। ये इधर से रास्ता है, यहाँ से गुजर के आगे भाई क्या कहते हैं बाज़ार आ जाता है, वहाँ से मैं टक्के टक्के की चीज़ें ले लूँगी। ज़ाहिर है मेरे पास पैसे कम होते हैं, जो सच बात है। इस पैसे की वजह से मैं अपना चैनल बना के बैठी हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास डाटा नहीं है, और मैं जो है ना किसी का मोबाइल मांग के उसकी मिन्नती तरले उसका कोई काम करके उससे मोबाइल ले आती हूँ और मैं जो है ना अपनी वीडियो लगा रही हूँ। तो आप सोचें मेरी एफर्ट का ज़रिए आप मुझे भाई ज़रिए आप मुझे सहारा तो देना कि भाई मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और उसके बाद जनाब मिन्नतें तरले करके काम करके उसको दे देती हूँ कि भाई चलें एक ना एक दिन तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी चीज़ लेने जोगी हो जाऊँगी। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें। मतलब मेरे जैसा कोई बंदा यूट्यूब पर पहले दफ़ा ही आया होगा कि भाई जो इस तरह की हरकत करके काम कर रहा होगा कि उसके पास 1-1.5 घंटे के लिए मोबाइल होता है, किसी
किसी का डाटा होता है, किसी का मोबाइल होता है, और उसने वीडियो बनानी होती है और उसने अपने आप को आगे लेके जाना होता है। एक दिन तो मतलब मुझे आप लोगों की कितनी सपोर्ट मिल जाए, मैं अपनी चीज़ें ले सकूँ, मैं अपना मोबाइल ले सकूँ, मैं अपना डाटा ले सकूँ और मैं अपनी वीडियो खुद अपलोड कर सकूँ। तो वो वाला दिन मेरे लिए ईद से काम नहीं होगा। चले मैं 35,000 वाला ले लूँ, 25 वाला ले लूँ, 20 वाला ले लूँ, कुछ तो मैं कर लूँ और मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं मंथली का 1500 का डाटा डलवा सकूँ, क्योंकि इससे बहुत डाटा लगता है। तो वो मेरी हमसाई है, वो जिम्मेदार भी हैं, उसका बंदा भी जॉब करता है, तो वो महीने का महीने उसको सुपर कार्ड डलवा के दे देता है और उसका कोई यूज़ नहीं होता तो वो मुझे देती है। चलो उसका भला होगा, जब मैं किसी हालात मकाम पे पहुंच जाऊंगी ना तो मैं उसको हमेशा याद रखूंगी और मैं भी उसके मतलब कि कहते हैं कि भाई हमेशा उसके एहसान को याद रखूंगी, मतलब मैं इतराऊंगी नहीं। तो ये वाली चीज़, और मैंने इस मकाम पे कामयाब हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करनी है, इतनी करें कि मुझे मेरा वाच टाइम कंप्लीट करा दे, कोई 1 आध महीने में ही करा दे तो भला हो जाएगा और मैं मोबाइल ले लूँ, मैं कमेटी डाल लूँ। मतलब कि अब सोचा मैं अगर अमीर होती ना तो यकीन करें मैं कोई सूर की जगह पे जाती, अगर मेरे पास चंद पैसे आ जाते, और मेरे पास नहीं है तो भाई ज़ाहिर अब मेरे पास ना किराया होता है ना मैंने मतलब पैदल ही चलना होता है। वो तो चले अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा है, तो वो मैंने चलना होता है। अब आगे जाके भाई मैंने फिर 50, 100, 300 वाली, 200 वाली डॉलर शॉप, उस पर तो मैं नहीं जा सकती। मुझे किसी ने बताया यहाँ गली थी तो वहाँ पे जो है ना एक 30 रुपये की मतलब कि क्या कहते हैं शॉप बनी है जिसमें 30 रुपये की चीज़ें, और मैं गई तो मैं हैरान हो गई, 30 रुपये की अच्छी भली चीज़ें मिल रही थी। और एक बंदा जब सोचता ना 30 रुपये की भी 4-5 चीज़ें उठा ले, 2-250 तो उसका वहीं पर लग जाता, और उसके पास होता ही 150-100 रुपया, तो बेचारा क्या करे ना। तो ये मैं पार्क से होती हुई गई हूँ, मैंने आपको अपने दुखड़े भी सुना। मैं चैनल बनाया इसलिए था कि मेरी जो है ना कोई फरियाद सुनने वाला तो वैसे है कोई नहीं, तो चले मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी, आपको अपनी फैमिली बना लूँगी और आपसे अपनी बातें दिल की शेयर कर लिया करूँगी। चले मैं मतलब कि किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आप यही करके सबके जो बहन मेरा होते हैं ना वो भी आपकी बात सुनते हैं, उनके कन्नों में जो है ना उंगलियाँ डाल लेते हैं। हर कोई आपसे अक जाता है, मतलब कि जो दुनिया होती है ना वो फिर जो आपको नहीं जानते होते, आपके खून रिश्तेदार हैं, तो वो फिर आपका एहसास कर रहे होते हैं। वो आपके मेरी हो सकता है कोई मेरी बात सुन ले, किसी को मेरा एहसास हो जाए, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो देख ले, मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करा दे। लेकिन अपने मैंने किसी मैं घर को बताया ही नहीं है, घर में किसी को मेरा कोई चैनल भी है, और मैंने जो है ना जलील थोड़ी होना, पहले मैं थोड़ी जलील हूँ, या मैं ये बात बता के भी जलील होना शुरू हो जाऊँगी, मेरा क्या हाल करेंगे। अच्छा बहरहाल मैं अब जा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई जो है ना मैं वहाँ पहुँच के फिर मैं क्लिप बनाऊँगी। मतलब छोटा सा इलाका है ना, किसी का मोबाइल है, मुझे डर लगता है कोई छीन न ले। फिर मुझे ये डर होता है कि भाई लोग जो है ना अजीब अजीब सा देख रहे होते हैं कि भाई ये मोबाइल लेके फिर रही है, अब तो पता नहीं क्या चीज़ है, और ये सेल आ गई है। सोचिए अब मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चमचियाँ पड़ी थी। हम लोग जो है ना नमकदानियों में इस तरह की जगह पर क्या कहते हैं चमचियाँ नहीं रखते, तो ये टोकरी मिल रही थी 30 रुपये की। सोचे छुरी, ये देखे छाननियाँ और ये सारी चीज़ें 30 रुपये की मिल रही थी। तो आप लोग भी अपने मूड को ठीक करने के लिए यहाँ आ जाया करें और 2-3 चीज़ें ले जाया करें, कोई रंग बिरंगी चीज़ें ले जाया करें और ये इस तरह की चीज़ें लेकर खुश हो जाया करें, कोई नहीं फ़र्क पड़ जाता। अब हालात बेहतर हो ही जाएंगे। तो आप लोगों ने जो है ना मुझे बहुत सपोर्ट करनी है, और मैंने हर बार आपसे शेयर किया, यकीन करें मैंने जो बातें आपको बता रही होती हूँ ना अपनी वीडियो में कर रही, तो मैं कभी किसी को नहीं बताती, भाई आप ही मेरी हम फैमिली है ना, इसलिए। तो ये मैंने चीज़ें ली, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा बेहतर किया कि चले कोई रिलैक्स हो जाती हूँ, कि अपने आप को बेहतर की तरफ ले जाती हूँ, और एक थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ चलें भाई जो है ना आप मुझे बहुत सपोर्ट करें। मतलब क्या कह के भी कमली हो गई हूँ कि भाई ये क्या मैं कह रही हूँ हर वक्त। तो ये देखें मैंने जो है ना इधर से 3 चीज़ें ली थी 90 रुपये की, एक छुरी ली थी और पोनी ली थी और एक छोटी सी ट्री वाली टोकरी ली थी, ये 3 चीज़ें ली मैंने, तो वो भी 90 रुपये की। चलें कोई रंग बिरंगी दुनिया देखी है, कोई बेहतरी आ गई है, तो आप लोगों से यही मेरी सपोर्ट की गुजारिश है, बस आप मेरा वाच टाइम कंप्लीट करा, मुझे अपने घर का फ़र्द बनाएं, अपनी बहनों की तरफ। कोई मेरे भाई देख रहे हैं तो वो भी मुझे सपोर्ट